अच्छा चल, इसकी शादी करे तो बता देना, जहेज का इंतजाम मैं कर दूंगा इसके लिए। बहुत मेहरबानी मीर जी, अल्लाह आपका साया हम गरीबों पे सलामत रखे। आपने कह दिया, बस यूं समझिए कि मेरे सर से सारा बोझ उतर गया है। मीर दारियान का फोन आया था, वो सीधा उकाड़े चले गए हैं, यहाँ नहीं आएंगे। तू ऐसा कर, बेटी को घर ले जा और जल्दी वापस आ जाना। शाम को वकील के पास भी जाना है। जो हुक्म मीर जी। बानो, अरे कहाँ चली गई? अब्बा। अरे तेरा अल्लाह भला करे। अरे तू अभी तक गाड़ी में बैठी हुई है, चल बाहर निकल। अब्बा, दिल ही नहीं कर रहा गाड़ी से उतरने का। बाहर निकल, तुझे घर छोड़ के आऊं। क्यों, तुम्हें उकाड़ा नहीं जाना? वो लोग यहाँ नहीं आ रहे, तू चल, तुझे घर छोड़ के आऊं। और रास्ते में से पट्टी भी करवानी है अभी। नहीं अब्बा, मुझे पट्टी नहीं करानी। पट्टी नहीं करवानी थी तो मेरे साथ क्यों आई? क्यों ख्वार किया मुझे? चल चल चल। नहीं ना अब्बा। चल शाबाश, चल। खाना ना खाने से क्या होगा? और आपको पता है, आपने एक हफ्ते से अंग्रेजी नहीं पढ़ी। टाइम क्यों ज़ाया कर रही हैं? जी नहीं चाह रहा मेरा। तुम्हें कोई दुख नहीं है ना, इसलिए कह रहे हो? दुख किसी नहीं है भाभी, सभी दुखी हैं, लेकिन हम सब बहुत मजबूर हैं। ये अल्लाह ताला का हुक्म, पता नहीं उसकी क्या मसलियत है, ये वही समझता है। और हो सकता है ये आजमाइश हो, खुदा आपको आजमा रहा हो, आप क्यों नहीं समझते? मगर मेरी जिंदगी तो वीरान हो गई ना। जानता हूँ भाभी, एक औरत औलाद के बिना अधूरी होती है। उसका दिल करता है कि उसके बच्चे हों, लेकिन दिल तो सबका चाहता है ना भाभी। भाई का भी चाहता होगा, लेकिन उन्होंने सब्र कर लिया ना, तो प्लीज आप भी सब्र कर लो। सब्र ही तो नहीं आ रहा मुझे। डरती हूँ कि कहीं दानियाल औलाद के लिए दूसरी शादी। अरे नहीं भाभी, क्या दानियाल भाई ने आपसे ऐसा कुछ कहा है? नहीं, वो तो कहते हैं कि वो दूसरी शादी कभी नहीं करेंगे। तो फिर क्या प्रॉब्लम? खत्म करें इस बात को और सब कुछ अल्लाह पे छोड़ दें। चलें खाना खा लें, आपकी वजह से मैंने भी नहीं खाया 2 दिन से। शाबाश, आ जाएं। भाभी, अगर आपने खाना नहीं खाया ना, तो सारी जिंदगी आपको अंग्रेजी नहीं पढ़ाऊंगा। जल्दी से आ जाए, जल्दी से आ जाए। आ रही हूँ। कौन है? अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम सलाम पुत्र, खैर से है? जी जी, दरअसल वो शन्नो से मिलने आई थी, दिल घबरा रहा था। शन्नो कहाँ है? वो अपने कमरे में है बेटा, जा मिल ले। दिल घबरा रहा था ना, इसलिए आ गई तेरे पास। अम्मा तो गई है फुप्पी के इंतकाल में, अब पता नहीं कब आएंगी। अच्छा किया तूने। तू मुझे ये बता, सुबह हवेली कौन जाएगा? मैं जाऊंगी, और कौन? हाँ दानो, तेरा दिमाग तो ठीक है ना? तू हवेली जाएगी? हाँ शन्नू, अब्बा ने कहा है कि जब तक अम्मा नहीं आ जाती तब तक मैं जाऊंगी हवेली। और जब वो आएगी, उसको पता चलेगा तो सोच वो तेरा क्या हश्र करेगी। तो अच्छी तरह से जानती, अंजाम की कभी फिक्र नहीं की रानू। और वैसे भी अब्बा ने खुद कहा है वहां जाने को, तो मैं तो जाऊंगी। अब देख, अम्मा तो यहाँ है नहीं, तो मेरा काम बनता है ना कि उनके हिस्से का काम करूं, वहां जाकर सबको सुपरवाइज करूं। हाँ हाँ जा, वापस आकर चाची तेरा काम तमाम कर देगी। कैसी दोस्त है तू,
कम से कम डरा तो मत। बल्कि ऐसा कर कि तू भी मेरे साथ चल, दोनों बहनें चलते हैं। अरे ना बाबा, मैं तो नहीं जाती, तू खुद ही जा। और हाँ, हवेली जाएगी ना तो जरा होशो हवास में रहना। वैसे भी तेरा खुद पे तो काबू रहता नहीं। और हाँ, कोई ऐसी उल्टी सीधी हरकत मत कर देना जो उनको बुरी लगे। बस बस बस, सब जानती हूँ मैं अच्छी तरह से। तू फिक्र न कर, मैं सब कुछ संभाल लूंगी, देखना आप। बाज ना आई। अस्सलाम वालेकुम खालू जान। वालेकुम अस्सलाम। आजा भी आजा। कैसी तबीयत है आपकी? अल्लाह का करम है। यार साहिर, तेरे से एक बात करनी थी। जी जी खालू जान, बताइए। यार, शादी कर ले। मगर खालू जान, वो बेटा दानियाल का तो पता नहीं कि वो दूसरी शादी करता है या नहीं। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। हर बाप की ख्वाहिश होती है कि उसके पोते नवासे हों, वो उनको खिलाए। मेरा एडमिशन हो गया खालू जान, और एक हफ्ते तक मुझे जाना है। बेटा चले जाना, ब्याह कर लो, पढ़ते भी हैं। मगर वो मैंने देखी है एक लड़की, तुझे पसंद भी आएगी। बिशारत, सब सामान आ गया क्या? जी बीजी। अच्छा, ऐसा करो कि खुद जाके जरा अच्छी तरह देख लो। अच्छा जी। सलाम माँ जी। वालेकुम अस्सलाम। आप माँ जी है ना? तुम कौन? मैं रानू, वो जो आपकी नौकरों की इंचार्ज है ना, खतीजा, वो मेरी माँ है। अच्छा रानो, इधर आ। अरे माशाल्लाह, कितनी बड़ी हो गई तू। मुझे अच्छी तरह से मालूम कि आप मुझे एक नजर में ही पहचान जाएंगी। बचपन में देखा था तुझे, तब तो बिल्कुल चुईया सी थी। अब तो माशाल्लाह सोनी जवान निकली है तू। जी माँ जी, मुझे अच्छी तरह से याद है, जब मैं छोटी सी थी तो मैं यहाँ आई थी और आपने मुझे 2 लड्डू भी दिए थे, है ना? मैंने तो खदीजा से कई बार कहा कि वो तुझे साथ लेकर आए, लेकिन उसने मुझे कहा कि तुमने मना कर दिया। हाय, भला मैं क्यों मना करूंगी? असल में तो अम्मा खुद नहीं लाना चाहती। आपको पता है मैंने कितनी बार कहा अम्मा से कि मुझे ले जाएं, मैं आपकी हेल्प कर दूंगी, लेकिन अम्मा हर बार मना करती रहती है। अब देखे ना, अम्मा मैयत पर गई हैं तभी मैं यहाँ आ सकी हूँ। अच्छा, बहुत अच्छा किया कि तुम चली आई। आती रहा करो। जी माँ जी। माँ जी, जो भी काम है मुझे बता दें, मैं कर दूंगी। और माँ जी सुने, आप ना अम्मा से कहिएगा कि मुझे ना अपने साथ लाया करें। अगर आप ऐसा कहेंगी ना तो वो फिर मुझे रोकेंगी नहीं। अच्छा बाबा, अच्छा कह दूंगी। मुझे यकीन है आप जरूर बता देंगे। अच्छा तो फिर क्या काम है आप मुझे बता दें, फिर देखिएगा मैं कितनी फुर्ती से करूंगी। मुझे पता है कि तुम कर दोगी। अच्छा यूं करो कि सोबिया के पास आओ, वो तुम्हें काम बता देगी। तो मैं सोबिया जी के कमरे में चली जाऊं? हाँ बाबा, चली जाओ। शुक्रिया माँ जी, आपका बहुत शुक्रिया।
ये सोबिया जी का कमरा नहीं है? नहीं, ये मेरा कमरा है। तुम यहाँ कैसे आ गई? वो जी मैं तो रोज आया करूंगी। क्या मतलब? अम्मा गई है ना दूसरे शहर, इसलिए। ओह अच्छा अच्छा। कोई काम है ना तो बता दें, मैं सारे काम कर लेती हूँ। अच्छा, तो क्या क्या कर लेती हैं आप? बर्तन धोना, खाना पकाना, सफाई करना, सब कर लेती हूँ। वैसे टांग कैसी है आपकी? वो जी टांग वांग में तो मेरे कुछ नहीं होता, वो तो मैंने ड्रामा किया था। अच्छा हंसो मत प्लीज। क्यों? नजर लग जाएगी इसलिए। वैसे तुम बहुत बोलती हो। कहाँ जी, बातें ही तो नहीं करती। अब बताएं किससे बातें करूं? अब हर बात हर बंदे से तो नहीं कर सकते ना, इसलिए। हाँ वैसे ये भी है। आपको कोई बात करनी है ना, जल्दी से कर लें, फिर मैं काम करूंगी। मुझे तुमसे क्या बात करनी थी? बच्ची, आप तो लड़कियों की तरह घबरा रहे। ये मेकअप आपका है? ये मेकअप नहीं, कॉस्मेटिक की दूसरी चीजें हैं रानो। मैं भी ना यही देख रही थी, आप खुशबुएं बहुत लगाते हो। ये मैं तुम्हारे लिए लाया था। सच्ची? किससे बात कर रहे थे? वो मैं फोन पे बात कर रहा था भाभी। लेकिन मुझे तो किसी और की भी आवाज सुनाई दे रही थी। वो स्पीकर ऑन है ना फोन का। आपको कोई काम है? नहीं, मुझे काम तो कोई नहीं था। खैर, तुम फोन पर बात करो, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। जी ठीक है। कहीं क्या? तुम बेड के नीचे? हाँ, मैं ऐसे ही करती हूँ, जरा सी होशियारी ना इंसान को बचा लेती है। अच्छा प्लीज अब तुम जाओ यहाँ से, किसी और ने देख लिया तो पता नहीं क्या सोचेगा। दूसरे क्या सोचेंगे, सोचना आपका काम नहीं है मीर जी। वैसे ये सोबिया जी थी? हाँ ये सोबिया भाभी थी। ये मैं लगा लूं? हाँ शुक्रिया जी। आप वाकई मेरे लिए लाए थे? हाँ रानो, ये मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ, लेकिन ये बात किसी को बोलना मत। ओ जी, ये तो खुल ही नहीं रहा। इधर लाओ, ये ऐसे करके खुलेगा रानो। हाँ, बहुत महंगा लगता है। हाँ मगर तुमसे ज्यादा कीमती नहीं है। अच्छा अब लाए तो लगा भी दे। क्या? हाँ ना, जल्दी से लगा दे, फिर मैं जाऊंगी। वाह, शुक्रिया जी। अब ऐसा करिए ना, अभी अपने पास ही रखिए, मैं जाते हुए ले जाऊंगी, ठीक है? ओके। शुक्रिया। पता नहीं इसको सामने देखकर मुझे क्या हो जाता है यार। यही होता है यार। खैर, इंसान जो कुछ भी सोचता है ना, वो सब कुछ धरा का धरा रह जाता है। इसी को मोहब्बत कहते हैं मेरे दोस्त। लेकिन मैं उससे मोहब्बत नहीं करना चाहता। देख यार, मोहब्बत कभी भी हमारी ख्वाहिश की पैरवी नहीं करती, तो उसे फॉलो करना पड़ता है। खैर, तू उसे बुलाने की कोशिश कर। पता है, अम्मी अब्बू के बाद खालू जान और खाला जान ने जिस तरह मेरा ख्याल रखा, मुझे पढ़ाया लिखाया, और अब मेरी ही ख्वाहिश पर मुझे पढ़ने के लिए बाहर भेज रहे हैं। मुझे कभी ये एहसास ही नहीं होने दिया कि अम्मी अब्बू नहीं हैं। उनका ये एहसान मैं कभी नहीं चुका सकता। इसीलिए बस मुझे लगता है कि मुझे रानो से मोहब्बत नहीं करनी चाहिए।
मगर जितना ही उसे बुलाता हूँ उतना ही मेरे ज़हन पर सवार होती जा रही है। उसके और मेरे बीच के सारे फासले सिमटते हुए महसूस होने लगते हैं। कोई बात नहीं, होता है यार। अक्सर कुछ लोग इसी तरह हवासों पर सवार हो जाते हैं। खैर, जब मुल्क से बाहर जाएगा तो भूल जाएगा उसे। वैसे जा कब रहा है तू? इतवार को, लेकिन जाने से पहले मैं उसको कोई उम्मीद नहीं दिलाना चाहता, किसी वादे में नहीं जकड़ना चाहता उसको। हाँ, ये ठीक है। अगर उससे मोहब्बत करना तुम्हारे इख्तियार में नहीं है तो फिर ऐसी कोई बात भी ना कर उससे। खामखा खुशफहमी में पड़ जाएगी। पता नहीं क्या मेरे इख्तियार में है और क्या नहीं। मैं तो इस इख्तियार और बेइख्तियारी के बीच में फंस के रह गया हूं यार। पता नहीं आगे क्या होगा। अरे यार, होना क्या है? दो ही तो अंजाम होते हैं इस कहानी के, या तो मिलन या फिर जुदाई। सारी मोहब्बत की कहानियां एक जैसी होती हैं। एक बात बता, वो लड़की भी तुझसे मोहब्बत करती है कि नहीं? पता नहीं, लेकिन मेरा दिल चाहता है कि वो भी मेरे बारे में सोचे, मुझसे प्यार करे, मुझे चाहे। लेकिन फिर दिल करता है कि वो ऐसा कुछ ना सोचे यार, और अपने कजन से शादी कर ले। पहले तो तू ये डिसाइड कर कि तू चाहता क्या है। क्यों डर डर के मोहब्बत नहीं होती भाई? मोहब्बत तो हो गई है यार, और मैं डर डर के मोहब्बत नहीं कर रहा, मोहब्बत करके डर रहा हूं। सलाम सुबिया जी, कैसी हैं आप? कौन हो तुम? जी मैं रानू, खतीजा की बड़ी बेटी। बड़ी बेटी? मगर मैंने तो सुना है कि खतीजा की एक ही बेटी है। हाँ जी, वो मैं ही तो हूँ। दरअसल अब मैं बड़ी हो गई हूँ ना, इसलिए मुंह से निकल गया था। अम्मा जो है ना, उनकी फुप्पो का इंतकाल हो गया तो वो वहाँ गई हैं, इसलिए उन्होंने मुझे कहा है कि मैं यहाँ के काम देख लूँ। कोई भी काम हो मुझे बताएं, मैं कर दूंगी। सुनो, ये कितनी मट्टी है इधर, इधर आओ, उसको साफ करो। जी अच्छा। पल वो सारे पलकों पे ही रुके, जब तुमसे हम ख्वाबों में थे मिले। सॉरी जी, मैंने आपको देखा नहीं। मैं रानू हूँ, खतीजा मेरी माँ है। आप मीरदानी वाले ना? ये लाने को मुझे सोबिया जी ने कहा था, तो मैं ले जाऊं? तो तुम हो रानू? जी, अब जाऊं? जाओ।
हाय रानू, ये तो बहुत प्यारा है, बहुत महंगा भी होगा, है ना? रुक, लगाना नहीं, रख अंदर रख। अच्छा मुझे ये बता, और क्या कहा उसने? पता है उसने क्या कहा? उसने कहा रानू मैं ये परफ्यूम तेरे लिए लाया हूँ, तुझे खुशबू पसंद है ना? मैंने कहा लाए हो तो लगा भी दो। क्या? ये तूने उससे कहा? और सुन तो, ऊपर से उसकी भाभी भी आ गई। भाभी? कौन? वो नहीं है सोबिया, वो आ गई थी। पता है मैं खट से बैठ के पीछे छुप गई। फिर? मीर साहिर की तो सिट्टी गुम हो गई थी। और हाँ पता है मैं मीर दानियाल से मिली, बहुत डर लग रहा था मुझे, बड़ी बड़ी आंखें, गुस्सा, टकरा गई थी मुझसे, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं कहा। बहुत अच्छे हैं वो यार, हवेली के सब लोग वाकई बहुत अच्छे हैं। पता है इतनी बड़ी हवेली, इतनी प्यारी प्यारी चीजें, मैं तो देख के पागल हो गई। पल वो सारे पलकों पे ही रुके, जब तुम